हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज एक नया कहानी लेकर आई हूँ। फिर कहानी का नाम है शिकंजी का स्वाद। तो जैसे हमारी ज़िंदगी में स्वाद ख़त्म हो जाता है तो कैसे हम स्वाद भर सकते हैं ज़िंदगी में। ये जैसे निराशा आ जाता है तो उसके प्रति हम अपने ज़िंदगी में कैसे सुधार ला सकते हैं, तो ये कहानी इसमें बताऊंगी। और ये कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप करके मत सुनिएगा, थोड़ा गला ख़राब हो गया है। तो पूरा कहानी सुनने ही पता लगता है कि क्या हुआ था कहानी में, क्या नहीं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है एक छात्र की जो हमेशा गुमसुम रहता था। तो एक प्रोफेसर थे, अपने एक कक्षा में पढ़ा रहे थे ये सब बच्चों को। तो सब बच्चे तो ध्यान से ही पढ़ रहे थे कि प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं। तो लेकिन उस कक्षा में एक लड़का नया आया था जो राहुल नाम था उसका। लेकिन वो ना सुन रहा था, ना कुछ लेक्चर जो दे रहे थे प्रोफेसर, ना उसके बारे में ये मतलब सीरियस था। बस चुपचाप बैठा रहता, किसी चीज़ में गुमसुम रहता था। तो सर जो थे प्रोफेसर, उन्होंने कई बार नोटिस किया कि ये लड़का जो आया है वो तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा है, वो बस चुपचाप गुमसुम सा ही रहता है। तो फिर एक दिन जब एक हफ्ता हो गया तो प्रोफेसर उसे नोटिस करते गए कि क्या बात है क्या नहीं। तो फिर प्रोफेसर ने उसे बुलाया और पूछा कि तुम जब से नए कॉलेज में इस कॉलेज में आए हो तब से तुम कुछ ना पढ़ रहे हो ना कुछ बोल रहे हो, बस चुपचाप गुमसुम से रहते हो, बताओ क्या बात है। तो लड़का बोला कुछ नहीं बात है, लेकिन जो पुराने अनुभव है ना मुझे बहुत दुखी करते हैं। पुरानी यादें जो है ना वो मेरे को बहुत दुखी करती हैं। तो सर बोले चलो कोई बात नहीं, तुम कल मेरे घर आना। तो लड़का जब वो कल आया, दूसरा दिन आया, तो लड़का प्रोफेसर के घर गया। तो प्रोफेसर थे, बहुत ही अनुभवी थे, पढ़ाने में बहुत माहिर थे। उन्होंने उसे स्वागत किया और शिकंजी बनाने खुद रसोई में किचन में चले गए। फिर 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद आए तो उनके हाथ में शिकंजी का गिलास था। तो लड़के ने को दिए पीने को और बोले लो पियो शिकंजी और बोलो कैसा है। लड़का तो खुश हुआ, लेकिन मन में तो उसके पुरानी यादों में खोए रहता था और उसके बारे में सोचते ही रहता था। तो फिर उसने ले लिया शिकंजी हाथ से और एक घुट पीने लग गया। और जब उसने एक घुट पिया तो उसे बहुत कड़वा लगा, क्योंकि प्रोफेसर ने जानबूझकर उस शिकंजी में बहुत सारा नमक मिला दिए थे। तो फिर लड़का बोला ठीक है, लेकिन इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। प्रोफेसर बोले हाँ मुझे पता है कि इसमें नमक ज़्यादा है। तो प्रोफेसर बोले लड़के को हाँ तुम पी नहीं पाओगे इसे, तो तुम नहीं पी पाओगे तो इसे फेंक देते हैं। तो लड़का बोला नहीं सर रहने दीजिए, क्या फेंकना है, इसमें हम चीनी घोल देंगे तो फिर ये पीने लायक हो जाएगा। तो प्रोफेसर बोले हाँ यही बात है, तुम्हारे ज़िंदगी में भी नमक घुल गया है। जो तुम्हारी पुरानी जो यादें हैं ना उसमें नमक घुल गया है और उसको तो तुम इस ज़िंदगी से नमक तो निकाल नहीं पाओगे। तो फिर इसका मतलब है तुम अपनी ज़िंदगी में जीवन का मिठास घोलोगे तो नमक खुद ही मतलब नमक खुद ही जीवन के मिठास में घुल जाएगा और तुम्हें पुरानी यादें तकलीफ़ नहीं देंगी। तो लड़का बात सुना तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, बोला हाँ सर ये तो मुझे पहले पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपने तो समझा दिया मुझे कि ज़िंदगी में मिठास भी घोलना जरूरी है। जैसे शिकंजी का स्वाद है, इस शरबत का स्वाद है थोड़ा कड़वा हो गया है नमक से, तो इसमें हम नमक में चीनी डालेंगे
तो मीठा हो जाएगा, नमकीन और मीठा हो जाएगा। इसी तरह मेरी यादें भी कड़वी हैं जो मुझे दुखी करती हैं। अगर इसमें मैं अच्छे से ज़िंदगी का जीने लग जाऊंगा और सबसे अच्छे से रहने लग जाऊंगा, हंसने खेलने लग जाऊंगा, तो मेरी ज़िंदगी में मिठास घुल जाएगा। तो मेरी ज़िंदगी का एक जो कड़वाहट है खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये तो मुझे बात समझ ही नहीं आ रही थी। तो सर बोले, हाँ, ये आज के बाद याद रखना, जब हमारी ज़िंदगी में कड़वाहट घुल जाती है तो मिठास घोलना बहुत ज़रूरी है। इस तरह वो लड़के ने आगे से प्रोफेसर से बोला, देखिएगा सर, अब मैं ऐसे गुमसुम चाहे पुरानी यादों के तकलीफ़ से बिल्कुल नहीं गुजरूँगा, क्योंकि मुझे पता चली गया है कि तकलीफ़ को याद करने से कोई तकलीफ़ दूर नहीं होता है। उसके लिए हमें दोबारा से ज़िंदगी जीना पड़ेगा, इसमें मिठास से भरना पड़ेगा, तब जाके ज़िंदगी पूरी होगी और हम खुशी से ज़िंदगी बिता सकेंगे। तो फिर लड़का को सबक मिल गया था कि ज़िंदगी में नमक के साथ साथ मिठास भी घोलना ज़रूरी है। मतलब दुखी चीज़ें तो हमें दुख करती हैं, तो उसको दुख करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम उसके लिए याद करते करते बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं। उस चीज़ को याद करने के साथ साथ हमें उस ज़िंदगी को और भी अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमारा दुख दूर हो जाए और हम अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। क्योंकि ज़िंदगी में अच्छी और बुरी यादें कभी साथ नहीं छोड़ती हैं। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो कल हम बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं। और तो दुख सुख पहिया हैं, तो फिर दुख जब भी आए आप घबराइए मत, आपको सुख भी मिलेगा। क्योंकि जिसको दुख मिल जाता है वो सुख उसके आगे आ ही जाता है, और जिसको सुख भी मिल जाता है उसको भी दुख मिलेगा। तो ये दुख सुख से और अच्छी ये और बुरी ये यादों से कभी भी आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो आप बुरी यादें को याद करके कभी दुखी मत होइएगा, क्योंकि ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही है। और हमें तो कहती हूँ ये हमें और ज़्यादा मजबूत भी बनाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये सब यादें आ जाती हैं। तो जो बुरी यादें हैं जो हमें दुखी करती हैं, तो फिर इससे हमें और भी ज़्यादा मजबूती मिलती है कि देखो ये हमने इस बुरी यादों का सामना कर लिया और अच्छी यादों के लिए तैयार बैठे हैं। ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ गलत होगा, अच्छा भी होता है। अच्छे से ही ये याद करेंगे, हम ज़िंदगी बिताएंगे तो हमारे साथ अच्छा भी होगा। और नेगेटिव चीज़ें कभी मत सोचिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा। पॉजिटिव सोचने से हमारी ज़िंदगी में हमेशा एनर्जी बनी रहती है। और हम दुखी बातें सोचते रहेंगे, नकारात्मक सोचते रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा यही सोचते हैं ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, तो नकारात्मक चीज़ें बनी रहेंगी और हम ज़्यादा तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तरक्की कर पाएंगे। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो आगे से आप भी कभी भी ये मत सोचिएगा कि जीवन में कभी भी ये मिठास नमक घुल जाए, मतलब दुखी बातें आ जाए, तो उसको भी दुखी मत होइएगा। अपनी ज़िंदगी में हंसते खेलते उसको टालिएगा और अपनी ज़िंदगी को नई दिशा में ले जाइएगा। उसमें कोशिश कीजिएगा कुछ अच्छी यादें जोड़ने के लिए कि हम मिठास जो कहीं घूमने चले जाइए या किसी हंस लीजिए, किसी चीज़ में आप मन बहला लीजिए, तो अपने आप ही वो दुख दूर होने लग जाता है। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस हो गया कहानी। आप बताइएगा कैसी लगी कहानी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कुछ ज्ञानवर्धक और अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी। तो फिर इसके लिए अभी बाय बाय।
तो मिलते हैं फिर। डन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।